ओके, ठीक है। ठीक है सर, तो बॉब द बिल्डर, ठीक है भाई। So, काफ़ी है आई थिंक, जिसने और बताना है तो वो बता सकता है अपना, तो उसका मसला नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ मैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो एक दोस्त ने पूछा था मुझसे, तो उसका ये सवाल था कि अगर मेरे पास कोई स्किल ना हो तो मैं फ्रीलांसिंग कर कैसे सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई ना कोई स्किल लाजमी होनी चाहिए, वरना इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकें। तो जो मुझे जो अभी के ज़माने में सबसे इजी स्किल्स लगती हैं, उनमें से वो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो मैंने 3 मेंशन करी हुई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फेसबुक एड्स, जिसका काम मैं खुद भी करता हूँ। और सेकंड वन इज़ लीड जनरेशन। और लास्ट वन इज़ कॉपी राइटिंग। तो फेसबुक एड्स मैं इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि उसमें सीखने में और स्किल डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सेकंड वन हमारे पास जो फेसबुक एड्स की अच्छी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना भी कोई स्टार्टअप रखते हैं या फिर अपनी ही कोई चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आप किसी और बंदे को पे ना करें आपके एडवर्टाइजमेंट्स लगाने के लिए, तो आप खुद भी वो काम कर सकते हैं। तो फेसबुक एड्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं और इसको लगाने के लिए, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं चाहिए होती। फेसबुक ने अपना वैसे भी जो इंटरफेस है फेसबुक एड्स का, एड्स मैनेजर का, बहुत ईजी रखा हुआ है। तो उसमें अगर आप उसको लर्न करना चाहें तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं इसका फिर इसके अलग से भी सेशन रख सकता हूँ, कोई मसला वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा सेशन के बाद में, जिसके अंदर में बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, आई थिंक 3 या 4 हैं, जो थोड़ी सी बड़ी हैं, आई थिंक 4-5 आवर्स की हैं। तो उसमें A to Z आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी और आप भी फेसबुक एड्स है वो रन कर सकते हैं। अच्छा, इसको रन करने से, फेसबुक एड्स को सीखने से क्या फ़ायदा होगा, आपको इसके क्लाइंट्स मिल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फेसबुक एड्स से हम किस तरीके से कमा सकते हैं। तो फेसबुक एड्स के हमारे पास फाइवर के अंदर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से लोग चार्ज कर रहे हैं। फेसबुक एड्स अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट का एड रन कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, इसी फेसबुक एड्स। तो इसमें एड्स कैंपेन है, वीडियो, चले एड्स कैंपेन करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, $20। और ये नया सेलर है, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक काम इसने एक प्रोजेक्ट अभी तक किया है, तो $20 वो चार्ज करे है। $20 इज़ लाइक, बता देता हूँ मैं आपको, सब चीज़ें साथ साथ लेके चलते हैं। 20 USD टू PKR इस ₹3,625। तो आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट से, जो कि लेस देन आवर लेगा आपसे, आप उससे ₹3,500 कमा सकते हैं। इसी तरीके से वही एक कैंपेन, वही $145 भी ले रहा है, क्योंकि उसके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा पुराना क्या नाम है, टॉप रेटेड सेलर है, एक्सपीरियंस इसके पास, तो $145 ले रहा है। तो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर एक्सपीरियंस इन समथिंग, तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे $30 ले रहा है, $40 ले रहा है, तो आप भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको लर्न करना हो, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, और इसके अलावा भी कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो आप इसको बता सकते हैं। मैं वैसे सेशन भी इस पे रख सकता हूँ अगर आप बोले तो। काफ़ी ईजी है, वैसे 1-2 सिटिंग के अंदर आप एटलीस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। और बाकी अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी ऐसे बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस चार्जेस हटाकर उसको एड रन करके दे सकते हैं, तो आप उससे अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मैं बताता हूँ आपको कि होती क्या चीज़ है असल में। लीड जनरेशन, अच्छा, लीड जनरेशन वैसे अगर आप इसकी वर्डिंग्स में जाएं, लिटरली इसकी मीनिंग्स ये है कि आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बिजनेस को लीड प्रोवाइड कर रहे हैं। लीड इज समथिंग, आपने फॉर एग्जांपल अगर आप एक माइंड क्या कह सकते हैं उसे, मेंटल हेल्थ के कोच हैं, तो आपको उस उस बंदे की नीड होगी, उस बंदे को आप ढूंढ रहे होंगे। आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट होगा वो बंदा होगा जो स्ट्रेस में से गुजर रहा है, उसको एंग्जाइटी हो रही है या फिर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उसको। तो उस बंदे को ढूंढना आपके लिए एक लीड होगी। आपने यानी कि उस डॉक्टर के लिए, उस क्या नाम है, लाइफ कोच या जो भी मेंटल हेल्थ को जो केटर कर रहा है, जो डील कर रहा है, तो जो कोच है उसको उस एंग्जाइटी वाले बंदे तक पहुंचाना, ये एक तरह की लीड हो जाएगी। मतलब उसकी जो इनकम है वो उस बंदे के थ्रू आ रही है। तो अगर आपने
उस बंदे को, यानी जो बंदा एंग्जाइटी से गुजर रहा है, अगर आपने उस बंदे को डॉक्टर से कनेक्ट करवा दिया तो वो उसके लिए इनकम की सोर्स हो जाएगी। तो आपने उस बंदे को कनेक्ट किया, आपको उसका कमीशन मिलता है, तो वो कहलाती है लीड। इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस लीड। तो लीड जनरेशन वैसे तो काफ़ी ईजी चीज़ है, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी अच्छी है, जैसे कि आप किसी बंदे को, आपकी परसुएसिव इंग्लिश अच्छी है अगर आप कहा जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैसे मैंने एक ब्लॉग साइट जो है वो उसका लिंक सेव करके रखा था, ताकि जब सेशन चल रहा हो तो मैं आपको बता सकूँ। थोड़ा बहुत नेट भी स्लो चल रहा है, वरना जल्दी आ जाता। अच्छा, लीड जनरेशन का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बंदे की पोस्ट देखी थी फेसबुक के अंदर, एक ग्रुप के अंदर। तो वो बंदा, उसने लीड जनरेशन के थ्रू विद इन 4 to 5 months कार और क्या नाम है, एक फ्लैट भी खरीद लिया था। उसने एक ऑस्ट्रेलिया के क्या नाम है, एक डॉक्टर के लिए लीड जनरेट करके दी थी, और उसने विद इन अ मंथ वो $5,000 वो कमा रहा था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बट लेकिन वो कमा रहा था। तो उससे काफ़ी उसको कह सकते हैं फ़ायदा हुआ था। और उससे पहले भी वही करता था कि वो ट्यूशन करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को पढ़ा दिया और देख लिया। बट इस लीड जनरेशन में उसने काफ़ी पैसे कमाए थे। लेकिन यह है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस गेन और थोड़ा बहुत यूट्यूब से आप लर्न कर लें, या फिर आपको मैं एक और रिसोर्स दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप लर्न कर सकते हैं कि हाउ टू डू द लीड जनरेशन ऑन अ लार्जर स्केल एज अ फ्रीलांसर। तो व्हाट इज़ लीड जनरेशन, इसमें बताया हुआ है कि आप कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं सेल कर रहे होते, बट आपने किसी और बंदे की प्रोडक्ट सर्विस को इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि अगला बंदा उसको बाय कर सके। तो इसमें ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं काम, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं काम, या फिर अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपने अपने क्लाइंट का ब्लॉग लिखा ताकि उसको कोई ऐसा बंदा रीड करे जिसको उस चीज़ की नीड हो। तो आपके पास वो बंदा आएगा, आपसे पूछेगा कि यार मुझे इस बंदे से लिंक कराओगे, मुझे इस डॉक्टर से मिलवा दो, या फिर एनी डेंटिस्ट, जिसको भी ऐसा बंदा हो जिसको, दो बंदों को आपस में नीड हो कि वो आपस में कनेक्ट हो जाए, बट यू विल बी द ब्रिज दैट वुड कनेक्ट देम। तो इसमें आपने जो भी पार्ट प्ले करना है वो लीड कहलाएगा, वो आपका पार्ट लगाएगा, उसमें आपका कमीशन होगा जो भी होगा। तो फिर आपको, आपने जब कनेक्शन उनका करवा दिया और उनकी सेल्स हो गई आपस में, तो फिर आपको उसका कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, नेटवर्किंग, कूपन्स, वेबसाइट लैंडिंग पेजेस, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट सेशन थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको ऐसे लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे जाकर इसको थोड़ी सी रिसर्च करके और इसकी लर्निंग जब स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड स्किल के ऊपर, और थर्ड स्किल है हमारे पास कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग जो है हमारे पास इज समथिंग, मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग इज समथिंग जिसको हम सब भी देखते हैं नॉर्मल डे लाइफ के अंदर, बट हमने इसको क्या नाम है, एज अ एज अ वर्ड ऑफ कॉपी राइटिंग कभी देखा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो हमने एक क्या नाम है, एक ऐड देखा था इंडिया का। इंडिया के ऐड में था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो पूछते हैं। तो एक टूथपेस्ट के अंदर नमक का होना ना होना, इंग्रेडिएंट का होना ना होना, ये आपको ये नहीं, मतलब इससे आपकी टूथपेस्ट की सेल नहीं हो रही, बट आप उस टूथपेस्ट के अंदर बाकी टूथपेस्ट से क्या नाम है, आप वो कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा टूथपेस्ट है जो कि सिर्फ वाइटनिंग करता है आपके टीथ की, और फ्रेश आपकी जो ब्रीथ होती है वो हो जाती है। बट आपके अगर टूथपेस्ट में नमक होगा और आप अगले से पूछेंगे, तो वो पूछेगा यार इसके होने से क्या फ़ायदा है। तो दिस इज समथिंग, इसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, और ये बिजनेस स्लोगन्स होते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं टैगलाइंस होती हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। ये होता बहुत प्रिसाइज वर्क है, बट मतलब इसमें इंग्लिश आपको बहुत कम लिखनी होती है, लेकिन इसके अंदर आपके जो भी वर्ड्स होते हैं वो ऐसे परसुएसिव वर्ड्स होते हैं कि आप अगले प्रोडक्ट की, या फिर क्या नाम है, किसी भी ब्रांड की सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आपने देखें क्या लिखा है, कॉपीराइटिंग एक्सरसाइजेस, हाउ टू ट्रांसफॉर्म लॉन्ग बोरिंग सेंटेंसेस इनटू शॉर्ट पावरफुल पावरफुल कॉपी। तो आपको
फॉर एग्जांपल ईमेल्स आती होंगी फूड पांडा की या बाइकिया की या कोर्सेरा की। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम लोग डेली इस्तेमाल करते रहते हैं। तो फूड पांडा को अगर आप 3-4 दिन तक ना इस्तेमाल करें या हफ्ते तक ना इस्तेमाल करें तो आपको ईमेल ज़रूर आती है कि उसमें लिखा होता है कि आज किचन को ताला लगाओ और क्या नाम है फूड पांडा करो। तो ये बहुत लंबा सेंटेंस हो सकता है कि आप किचन में जाएंगे, आप खाना पकाना पड़ेगा और क्या नाम है चीज़ें बनानी पड़ेंगी, टाइम लगेगा उसके अंदर। आपने क्या किया, बहुत सारे वर्ड्स को कट आउट किया अपने वर्ड्स को, आपने सिर्फ उन प्रिसाइज वर्ड्स को रखा जो कि हिट कर रहे थे क्लाइंट्स को, और मतलब लोगों को हिट कर रहे थे कि यार वो फूड पांडा के ऐप को खोलें और उसमें कुछ ना कुछ खरीदें। तो इसमें से आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, की पॉइंट, जस्ट राइट, डोंट एडिट। सबसे पहला स्टेप होता है कॉपी राइटिंग का कि आपने पूरा एक लंबा सेंटेंस लिखना होता है, फिर उसमें से वर्ड्स को फिल्टर करना होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा क्या नाम है स्पेस ले रहे हों और उसमें परसुएसिवनेस कम होती है, तो आपने उनको हटाना है और कीप इट शॉर्ट रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें वो बताया हुआ है कि कॉपी राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। किसी बंदे ने, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपनी क्या नाम है फेयरवेल टू आर्म्स कोई चीज़ लिखी थी अपने अपने ही ज़माने में, कोई कोई चीज़ होगी, तो उसने 47 टाइम उसको रिवाइज किया था, जस्ट कि उसको वर्ड्स की जो सिलेक्शन करनी थी वो अच्छे से अच्छी करनी थी, टू मेक द ऑडियंस बाय समथिंग फ्रॉम यू। तो आपने अपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे सेकंड चीज़ होती है कॉपी राइटिंग की कि राइट इट रूट। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी जो आप सबको पता है उसका स्लोगन है वो जस्ट डू इट है, सही है? तो इसमें नाइकी ने क्या नाम है उसका पीछे उसकी थॉट प्रोसेस कुछ ना कुछ होगा, बट नाइकी ने अपना, अगर हम खुद देखें कि क्या नाम है जो अगर थॉट प्रोसेस, अगर उसके बैकग्राउंड में हम देखना चाहें तो उसमें क्या हो सकता है। वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू एट योर अर्लिएस्ट कन्वीनियंस यू डू इट, इंस्टेड दे रोड जस्ट डू इट। तो जस्ट डू इट के वैसे अगर आपको अगर मतलब देखें तो एज अ स्पोर्ट्समैन अगर आप सोचें तो क्या होगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपके पास क्या नाम है हार्ड वर्क का थोड़ा बहुत कैरेक्टर हो, आप जो है वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हो। तो नाइकी ने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं कि इस पूरे सेंटेंस को अपने कैप्शन के अंदर लिख देते हैं या फिर अपने लोगों के साथ लिख रहे होते हैं, बट नाइकी ने उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया और सिर्फ 3 वर्ड्स के अंदर समराइज कर दिया और क्या बोला, जस्ट डू इट। तो ये जस्ट डू इट जो है वो आपके पास एक कॉपी राइटिंग एक एग्जाम्पल है जो कि हम नॉर्मली देख रहे होते हैं। और थर्ड जो है उसको लिखने का तरीका क्या है, ट्रिम द फैट। आपने बहुत सारे वर्ड्स को कट आउट करना होता है और सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स को रख के परसुएसिवनेस जो है वो डिलीवर कर सके। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकेंड। तो हाउ मच टाइम एंड व्हाट डज इट टेक टू गेट योर। तो फाइवर के अंदर मेरे पास जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे आया था उसमें मुझे तकरीबन आई थिंक 1 मंथ लगा था। और 1 मंथ होने का जो उसकी वजह ये थी कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने इससे पहले किसी का काम नहीं किया हुआ था, तो रिव्यूज़ ना होने की वजह से देर इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर जो कि एक बायर जो होता है वो ढूंढ रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्सन है जो कि अपना काम लेके जाते हैं किसी बंदे से करवाना है, फॉर एग्जांपल आपने, आपके पास हैं 5,000 रुपीज़, ठीक है, और आप फाइवर पे आए, आपने बोला मुझे एक अपना असाइनमेंट जो है वो कह सकते हैं रीड आउट करवाना है, मतलब उसमें ग्रामेटिकल एरर्स या सब चीज़ें चेक करवानी है। तो आपने फॉर एग्जांपल वो काम करवाना ऑनलाइन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी दोस्त से करवाएं, तो आप उस बंदे के पास जाएंगे जिसने कोई काम नहीं किया हुआ और उसको 5,000 रुपये देंगे, या फिर आप उस बंदे के पास जाएंगे जिसने, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत दफ़ा काम कर चुका है वो, और अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके पास, और आप उसको 5,000 रुपये देंगे। ऑब्वियसली आप उसके पास जाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक फैक्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है फाइवर के अंदर। बट ऐसी बात नहीं है कि जो लोग नए होते हैं और क्या नाम है उनके पास रिव्यूज़ नहीं होते उनको काम नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट मैंने जो काम का अपना स्टार्ट किया था वो मैंने अपने एक दोस्त से एक रिव्यू लिया था सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर,
उससे मेरी प्रोफाइल के अंदर एक स्टार बना आ गया था कि मैंने एटलीस्ट एक काम किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस होता है बायर के ऊपर कि यार इस बंदे के पास एटलीस्ट काम करने की सेंस है। तो इसके अलावा आपकी अगर जितनी भी 3 चीज़ें होती हैं अपनी फाइवर की गिग को सेल करने के लिए। फर्स्ट थिंग इज आपकी गिग इमेज। मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज अ गिग इमेज। फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, बूस्ट और सेल्स, फेसबुक हायर कन्वर्जन्स। एक सेकंड। तो ये आपको पिक्चर दिख रही है सेकंड वन, ये एक थंबनेल है। थंबनेल इज समथिंग जो आपकी गिग की फ्रंट इमेज होती है, जिससे लोग जो होते हैं, वैसे भी अगर ह्यूमन नेचर को देखा जाए, सबसे पहले लोग अट्रैक्ट होते हैं पिक्चर की तरफ। पिक्चर के बाद वो देखते हैं आपका टाइटल क्या है। अब मोस्ट केसेस के अंदर टाइटल लोग नहीं देख रहे होते हैं। मैं आपको फाइवर की बात बता रहा हूँ। ओके, तो मैं फाइवर की बात बता रहा हूँ। उसके अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि लोग जो है उसके अंदर नहीं देखते कि व्हाट इज द टाइटल, बट वो पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में लिखा हुआ क्या है, और उस पर फिर वो क्लिक करते हैं। और उसके बाद वो चेक करते हैं कि उसका असल में डिस्क्रिप्शन क्या है, कि वो बंदा सेल क्या कर रहा है। उसने थंबनेल में कुछ लिखा हुआ होगा, बट उसकी डिस्क्रिप्शन में है क्या चीज़, वो सेल क्या कर रहा है, वो भी मैटर करता है। तो अगर आप कोई नया सेलर है और आपके पास थंबनेल अच्छा है, आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी है, और आपके जो कह सकते हैं, आपने जब मैसेज किया, फॉर एग्जांपल आप बाहर थे, आपने फ़ौरन उसको मैसेज किया कि यार इस बंदे के पास शायद थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट ही नोज हिज वर्क और ही कैन डू इट। तो आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी, आपने मैसेज किया उसको, और वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर दे आपके मैसेज पे, तो इट मीन्स कि ही इज़ ईगर टू वर्क फॉर यू, और मे बी नॉट, ही कैन डू द वर्क। तो ही कुड बी अ पोटेंशियल seller that could do the job for him, for you or whatever। तो इसकी फॉर एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इसका मैंने थंबनेल देखा था अभी, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। इसमें इसने हाईलाइट करी है वो चीज़ें जिस चीज़ की आपको नीड है, उसने उस चीज़ को हाईलाइट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया था फेसबुक एड्स, तो उसने फेसबुक एड्स के अंदर उस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि आर यू वंडरिंग हाउ टू सेट अप अ सक्सेसफुल फेसबुक एड्स कैंपेन टू ग्रो योर बिजनेस मोर फास्टर। तो इससे क्या पता चला हमें, इसने जो चीज़ थी, जो हमारी दुखती रग जिसको हम बोलेंगे, उसने उस चीज़ पे हाथ रखा और बोला कि भाई मुझे मतलब आप भी इसी चीज़ को ढूंढ रहे होंगे। तो उसने उसी चीज़ को टारगेट किया और उसको हाईलाइट किया और क्वेश्चन की तरह पूछा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उससे होगा ये कि आपकी अटेंशन उस पर जाएगी, और आप फिर क्या करेंगे, तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे एक दफ़ा। तो उसने बताया कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, और मैं आपकी फेसबुक एड्स की कैंपेन को या फिर सेटअप कर दूंगी और लीड्स और सेल्स जनरेट कर दूंगी। तो इससे आपको अ, 2 चीज़ें पता चली कि इसके पास एक सर्टिफिकेशन भी है, और इसको ये पता है कि वो सेल्स और लीड्स आपके लिए, आपके जो भी ब्रांड है उसको जनरेट करके देगी। तो उससे जो बायर है उसके दिमाग में ये बात बैठेगी, यार अ, शायद ये काम मैं इससे करवा सकता हूँ। तो उससे क्या नाम है, परसुएसिवनेस तो नहीं कहेंगे, बट उसने जो जो चीज़ उसने ऑफर करनी थी, उसने अपने अपने पास डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन के अंदर, सेकंड लाइन के अंदर प्रिसाइसली लिख दी, ताकि आप एटलीस्ट समझ सकें कि मैं मतलब वो एज अ सेलर जो सेल कर रही है उससे कंफर्टेबल रहेंगे उसके साथ। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग के ऊपर, और नेक्स्ट थिंग वाज, हाँ, तो हाउ मच टाइम, तो मुझे एटलीस्ट 1 मंथ लगा था एक फेक ऑर्डर लेने के बाद। अगर आप फेक ऑर्डर ना लें तो, वैसे तो फेक ऑर्डर लेना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, बट अगर आप ना लें तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लक। और इसके अलावा आपकी जो भी SEO आपने करी है गिग की, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। आगे एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, तो उसको जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने इतना अच्छा अपनी गिग को डिस्कवरेबल बनाया हुआ है तो ही, और आपका लक का थोड़ा बहुत फैक्टर होता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपकी अच्छी हों तो इट डजेंट टेक मोर देन 2 वीक्स कि आपको पहला ऑर्डर मिल जाए, और आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, आपका टैग, और आपका जो थंबनेल है वो भी अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें आपने सही तरीके से करी हुई हो तो इट वोंट टेक मोर देन 2 वीक्स के आपका क्या नाम है, आपको ऑर्डर मिल जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इन विच नीश यू आर वर्किंग ऑन। तो जो मेरी नीश है, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, नीश इज समथिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ,
गिग्स आई एम सेलिंग। तो व्हाट आर माई सर्विसेज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोफाइल में पहुँचता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बाय द वे आज मुझे लेवल 2 का बैच मिला है, और लेवल 2 सेलर का बैच आपको उस वक्त मिलता है जब आपके पास 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हुए हों और $2000 आपने कमाए हुए हों और 5 स्टार रेटिंग्स आपकी मेंटेन रही हो थ्रू आउट द सेलिंग पीरियड, तो आपको उस वक्त मिलता है। और आज ही शाम को मिला मुझे 15, हर मंथ की 15 तारीख को आपका अकाउंट जब एवेलुएट होता है, तो अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस रखी होती तो आपको आगे मतलब फिर क्राइटेरिया सेट होता है। अगर आपने वो किया हुआ हो तो आपको प्रमोट कर देते हैं, और अगर आपने नहीं किया हुआ होता है उस क्राइटेरिया को मेंटेन, तो आपको डिमोट भी कर देते हैं। खैर, तो जो मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ उसमें जो सबसे ज़्यादा मेरी सेल होती है वो इस चीज़ की होती है, अमेजॉन इनहेंस ब्रांड कंटेंट की। और तो ये क्या चीज़ होती है भाई, जब आप अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं, कोई भी इसकी लिस्टिंग होती है तो आप उसको खोलते हैं, तो उसके पास उसमें स्टार्टिंग में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी लिस्टिंग इमेजेस, यानी कि जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स होती हैं आप वो देखते हैं, और नीचे आती है उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ आप उसके प्रोडक्ट के फीचर्स को डिफाइन करें थोड़ी लार्जर साइज इमेज के अंदर, तो वो कहलाता है आपका A+ कंटेंट या फिर अमेजॉन इनहेंस ब्रांड कंटेंट। तो ये सबसे ज़्यादा मेरी सेल आउट हो रही होती है, और इसी से काफ़ी ज़्यादा सेल्स मैं जनरेट करता हूँ। सेकंड वन जो मेरी है वो प्रोडक्ट इंसर्ट कार्ड या फिर थैंक यू कार्ड्स को या फिर कार्ड बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन करना। तो ये मेरी इससे पहले सबसे ज़्यादा सेलिंग गिग ये थी। उसके बाद अब मैंने जब इसको क्रिएट किया तो अब मेरे पास ये सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, A+ कंटेंट। तो ये दोनों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीश में से आते हैं, और इसके अलावा ये भी हैशटैग्स का रिसर्च करना इंस्टाग्राम के, ये भी मैंने बनाई थी। बट हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको जो भी आप गिग बनाए वो चल सके। उसके अलावा मैंने एक पैटर्न डिज़ाइनिंग की गिग बनाई थी। सबसे पहला ऑर्डर जो ऑर्गेनिक ऑर्डर में जब आया था वो यहीं से आया था, बट इसके बाद आई डिडंट हैव एनी लक कि मैं कुछ और नया ऑर्डर्स पे ले सकूँ। हालांकि मैंने इस पर काफ़ी वर्क किया, गिग इमेजेस मैंने बेहतर करी, इसकी टैग्स और टाइटल मैंने बेहतर किए, बट ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट मेरा का मैंने इसकी भी गिग बनाई थी। फर्स्ट गिग मेरे पास ये थी, और इसी पे मैंने एक फेक ऑर्डर लिया था। नेक्स्ट फ्यू ऑर्डर्स मेरे इसी पे आए थे, बट इसके बाद मुझे ऑर्डर्स आना बंद हो गए थे। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फिर ध्यान भी नहीं दिया। जब मुझे इस पर ऑर्डर्स आने लगे कार्ड्स के ऊपर, तो मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। इसके अलावा मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा बहुत एक गिग बनाई थी, और इस पर मैंने एक ऑर्डर लिया था। जो मेरे क्लाइंट इस पे आए थे, A+ कंटेंट पे आए थे, तो मैंने उनको ऑर्डर इस पर प्लेस करवा दिया था ताकि मुझे इस पर कुछ ना कुछ रेटिंग मिल सके। बट आफ्टर दैट मुझे कोई ऑर्गेनिक ऑर्डर्स नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें कि आपके पास जब न्यू सेलर आप एज एंटर होते हैं फाइवर के अंदर, तो आपको 7 गिग्स मिलती हैं। आपने इन 7 की 7 गिग्स को यूटिलाइज करना होता है, और ऐसा नहीं है कि आपके क्या नाम है, जो भी आप गिग बनाएं वो सारे के सारे गिग्स जो है वो सेल होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा होता है कि आपकी कोई एक गिग या दो गिग जो होती हैं वो रैंक कर जाती हैं, और फिर वो उसमें से आपको सेल्स होने लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही बना सकते हैं, 7 के 7 गिग्स बनाएं। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी है 7 गिग्स बना, मतलब कि चांसेस ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट ऑर्डर इज मोर व्हेन यू हैव क्रेडिट 7 गिग्स, नॉट जस्ट 1 गिग। तो लोग एक ही गिग बनाने के अंदर लोगों की जब रिसर्च लग जाती है और ठीक ठाक टाइम लग जाता है, तो दे गेट फेड अप, और जब उनको ऑर्डर नहीं आता दे इवेंचुअली लीव द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो एक गिग ना बनाएं आप, उससे गिग को थोड़ी बहुत वर्डिंग में एडिट करें, टाइटल में एडिट करें, और दूसरी गिग बनाएं, तीसरी गिग बनाएं, 7 के 7 गिग बनाएं। तो आपकी 1/7 से प्रोबेबिलिटी 7/7 अगर हो जाएगी, तो 7/7 मल्टीप्लाई बाय 100% बट 100% भी आपकी उस वक्त कह सकते हैं श्योरिटी होगी पहला ऑर्डर आने की, जब आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए हुए हों जो एक परफेक्ट गिग के लिए नीडेड होते हैं, ज़रूरत होती है उसकी। अब आते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। क्वेश्चन 4, हाउ विल वी बिल्ड अ पोर्टफोलियो इफ वी डोंट हैव एनी?
previous work, like if you are starting from scratch. तो सबसे कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है कि हमारा पोर्टफोलियो तो है ही नहीं, हाउ विल अ पर्सन विल हायर अस, वो अपना पैसा हमारे पे क्यों लगाएगा अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो या कोई प्रोजेक्ट या कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपने बस गिग बनाई और आप बस क्या नाम है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे है और आपको काम चाहिए। तो अगर आप, वही मैंने आपको बोला कि अगर आप एज अ बायर सोचें, आप अपने पैसे लेके जा रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप सोचें कि भाई मुझे क्या नाम है कोई काम दे दे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको काम आता भी ना हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट भी ना हो और आपको काम दे दे कोई। ये उसी वक्त हो सकता है, ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब आप क्या नाम है एज अ आउटसोर्सर काम कर रहे हो। आउटसोर्सर कौन होता है? आउटसोर्सर सोर्सर इज दैट पर्सन जब जो सिर्फ अपना काम डिस्प्ले कर देता है, काम उसको खुद नहीं आता, बट ही नोज अ गाय जो कि वो काम कर सकेगा। तो वो चीज़ कहलाती है आउटसोर्सिंग। तो आपने खुद भी जो काम सीखा हुआ है वो मतलब उस लेवल का नहीं है कि आप किसी बंदे को प्रोवाइड कर सके। तो आपका कोई दोस्त या आपका कोई ऐसा बंदा जिसको वो काम परफेक्टली आता है बट ही डजंट वांट कि वो अपना टाइम लगाए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपका काम वो कर देगा। यू विल बी द ब्रिज दैट विल कनेक्ट द बायर एंड द पर्सन हु इज योर फ्रेंड जो कि काम करके दे रहा है। तो आप कुछ कट उसमें से ले सकते हैं अपना और कुछ परसेंट आप उसको दे सकते हैं। तो ये काम उस वक्त हो सकता है, बट आपका जो दोस्त है उसका भी कोई ना कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आपको बायर जो है वो हायर कर सके। मोस्ट केसेस के अंदर लोग जो है वो आपसे पूछते हैं सवाल, आपसे मैसेज करते हैं कि कैन कैन यू शो मी योर वर्क, यू नो कैन यू शो मी योर पास्ट वर्क, एनीथिंग रिलेटेड टू द वर्क आई एम आस्किंग। अगर आपने वो कुछ काम किया हुआ होता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि वो बंदा कहे कि ठीक है भाई, वी कैन वर्क ऑन दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड इन दीज डेज, लाइक इतने दिनों में तुम मुझे काम करके दे देना। तो आपका पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। अच्छा, पोर्टफोलियो का आपके पास कैसे हो अगर आपको काम ही नहीं मिला? तो जहाँ से भी आप काम सीखें, मेरा फर्स्ट ओपिनियन यह है कि आप पहले काम सीखें। ठीक है, कोई भी स्किल है आपकी पहले वो सीखें। आपके पास एटलीस्ट आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए और आपने सीखी हुई हो। सही, आपके पास कोई ना कोई केस स्टडी हो कि आपको पता हो कि यार ये चीज़ अगर मैंने यहाँ से देखी थी एक दफ़ा, तो आप उसको रिलेट कर सके अपने बायर के साथ। कम से कम आपको रिलेट करना आना चाहिए कि कोई सा भी काम आप करने लगे तो जो आपका बायर उससे काम मांगे तो आपने जब सीखा होगा, वो चीज़ सीखी हुई होगी, तो आपको पता होगा कि यार मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो पहले आप वो चीज़ सीखें, उसके बाद उस चीज़ को किसी बंदे के लिए ऑफर करें। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक एड्स आते हैं, आपने सीखे, आप किसी बंदे का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करें, उसमें कोई चार्जेस ना लें उस बंदे के। और उसके बाद जब वो उसका काम सक्सेसफुली हो जाए तो आपके पास एक प्रोजेक्ट, एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि यार मैं जो हूँ काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैंने इस ब्रांड का काम किया हुआ है। आप इसके ओनर से बात कर सकते हैं और वट एवर आप इसकी सेल्स पहले दे सकते हैं और बिफोर एंड आफ्टर का उसको एक तरह से एक पिक्चर दिखा सकते हैं। तो वाई वुड नॉट अ पर्सन वुड हायर यू? सही है। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ पूछें, आपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी ब्रांड के लिए या किसी भी बंदे के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दी, सही, और उसमें उससे कोई पैसे नहीं लिए। इससे होगा ये कि आपके पास एक आपका क्या नाम है पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, यानी कि आपने किसी ब्रांड के लिए काम किया हुआ है। सही, आपने उससे पैसे नहीं लिए बट यू हैव सम एक्सपीरियंस कि अगला बंदा अगर आपसे मांगे कोई काम तो आप उसको एटलीस्ट करके दे सकें। तो आप स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो बिल्ड जब कर रहे हो तो प्लीज़ पैसों के लालच में ना रहें। स्टार्टिंग में आप एटलीस्ट काम किसी भी एक दो प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करें, या फिर किसी बंदे के लिए ना कर रहे हो तो एटलीस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ। उसको बनाएं, रिफाइन करें उस चीज़ को, इतना करें कि अगला बंदा देख के उसका रिएक्शन ऐसा हो कि यार ये बंदा काम कर सकता है। सही है, इस तरह का उसका रिएक्शन हो। आप उस चीज़ को रिफाइन करें, अगले बंदे को प्रेजेंटेबल चीज़ बना के दें ताकि वो खरीद सकें। ठीक है। सेकंड थिंग, सॉरी फिफ्थ वन, हाउ टू डेवलप योर नीश एज अ बिगिनर। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिलेटेबल है।
तो इस वजह से ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं पड़ेगी, बट वही है कि आपने अपनी नीश में क्या नाम है रिफाइन करना हो अपनी स्किल को, तो सिंपल सी बात है। और अगर बिगिनर लेवल पे आप हैं तो आपने अपने आप को थोड़ा बहुत उसके अंदर टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसी चीज़ के अंदर, उसी नीश के अंदर। जब आप फॉर एग्जाम्पल आजकल तो वैसे भी अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सीखने जा रहे हैं डेटा साइंस, ठीक है। तो आप अपने दोस्त से बात करेंगे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या फिर इंस्टाग्राम पे कि यार मैं डेटा साइंस सीखने जा रहा हूँ, और या फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने जा रहा हूँ। तो उससे होगा ये कि आपने सिर्फ ये लिखा और आपने कुछ भी सर्च नहीं किया, ना फेसबुक पे ना इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड। आपको एड्स जो दिख रहे होंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो इसी चीज़ के दिख रहे होंगे कि स्टार्ट लर्निंग डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच, और डेटा साइंस इज ईजी, इज नॉट अ बिग डील, दिस इज द टूल ऑफ द फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें क्यों आएंगी? क्योंकि आर्टिफिशियल जो एल्गोरिथम जो लगे हुए हैं, जो बैकएंड पे आपका डेटा भेज रहे हैं, कि जो फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा लिखा चैट में, तो वो डेटा जो है आपका, सिर्फ जो वर्ड है वो एज अ कीवर्ड क्या नाम बैकएंड पे डेटा में स्टोर हो रहा होगा, क्या नाम है, फेसबुक के या यूट्यूब के। तो उससे आपको ऐड भी वही देखेंगे जो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में आजकल डेवलप हो रहा है। तो आप जब भी आपकी रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट के अंदर भी वही सब चीज़ें आ रही होंगी जो कि आप चाह रहे होंगे, जिसको आप सोच रहे होंगे दिन भर। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल जब मैंने फ्रीलांसिंग सीखना स्टार्ट करी थी, तो उसके अंदर मैं जब खाना खाने बैठता था, तो जो मैं प्लेलिस्ट देख रहा होता वो तो चलो मैंने अपने आम टाइम में देखी और साइड पे कर दी। बट जब मैं फ्रीलांसिंग सीखना, मैंने उस प्लेलिस्ट के अलावा भी जब मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ या कोई गेमिंग की वीडियो में देखने बैठता था, मुझे रिकमेंडेशन में वो वीडियोज़ आ रही होती थी जो भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होती थी, और मैं उसको देखता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उन दिनों उसी चीज़ के ऊपर था। तो मैं उसको देखता था, और उससे मुझे कोई नई चीज़ पता चल रही थी कि यार ये चीज़ भी एक पॉसिबिलिटी है कि इससे भी आपका ऑर्डर आ सकता है। तो वंस यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर एनीथिंग, आपके पास रिकमेंडेशन में वो चीज़ आएगी, और उस चीज़ को आप लाजमी देखें, क्योंकि क्या नाम है, एल्गोरिथम काफ़ी अच्छे हैं यूट्यूब और फेसबुक के भी, जिसमें आपको वही चीज़ मिल रही होती है इन दी एंड जिसकी आपको तलाश होती है। आपको उसी स्किल की चीज़ और उसी पॉइंट पे वो लाके वो वीडियो लैंड करके देता है आपके सजेशन के अंदर, जो आपको आजकल उस चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे होंगे। तो आप अपनी नीश को, वही क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो वही है कि आपने अपनी नीश में बेहतर होना है तो आप स्किल पहले सही से सीखें, बिल्कुल सही से सीखें, ताकि अगला बंदा आपसे काम मांगे आप उसको डिलीवर कर सकें। और अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएं। किसी और बंदे के लिए अगर आप बनाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएं, और अगर आप किसी बंदे के लिए नहीं बना रहे तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप जो भी काम बनाएं उसको ऐसा बनाएं कि प्रेजेंटेबल हो, और अगले बंदे को ये कहने पे मजबूर हो जाए कि यार ये बहुत अच्छा काम है, आई शुड हायर दिस पर्सन फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट। Sixth question: did you face any loss or failure in freelancing? How to face such situation when you encounter one? तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई फ्रीलांसिंग के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि इसके अंदर मुझे कोई लॉस हो गया हो, या फिर मुझे कोई ऐसी सिचुएशन आई हो। हालांकि क्या नाम है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, मेरे दोस्त ने पूछा था। तो फ्रीलांसिंग में आपको फेलियर उसी वक्त होता है, या आपको उसी वक्त मसले मसाइल आते हैं जब आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हो, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हो, और बस आपने देखा कि यार पैसे मिल सकते हैं इससे, तो जस्ट डाइव इनटू इट। और पैसे आम लोगों को मिल रहे हैं, जिसने ज़्यादा सर्विस मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, उसको भी काम मिल रहा है, तो वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो आप जाते हैं, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अंदर घुसे, आपने गिग बनाई जैसे तैसे करके, यू इवेंचुअली लैंड वन पर्सन टू हायर यू एज वन। सही है, आपने इतनी अच्छी गिग बनाई, गिग अच्छी ना भी बनाई, बट योर लक वाज गुड। आपने गिग बनाने के बाद आपको काम भी मिल गया, ठीक है, बंदे ने आपको हायर भी कर लिया। हुआ ये कि आपने पेमेंट, जब पता चला कि यार पेमेंट तो मुझे 14 डेज बाद मिलेगी, जब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके 14 डेज बाद मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि जो भी मैं पैसे कमाऊंगा उसका 20% शेयर फाइवर अपने पास रख लेगा। तो आपको ये बात बहुत बुरी लगी। आपने क्या किया, आपने बोला कि यार मैं आपको ईमेल देता हूँ अपना, और मैं आपको अपना क्या नाम है, अकाउंट नंबर बताता हूँ, या मेरा फ़ोन नंबर ये, या आप मुझे काम करें जैसे ऐसे पैसे भेज दें, या फिर आप मुझे मेरे अकाउंट में वायर ट्रांसफ़र कर दें। तो उससे होगा ये कि आपका अकाउंट जो है वो, जब आप चैट कर रहे होंगे, आपका अकाउंट पहले होगा फ्लैग। फ्लैग के मतलब वन फाइवर चैट सपोर्ट मेंबर
customer support representative will come to your chat, read the chat manually and will block your account straight away. ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बच के रहना है और इस चीज़ को कभी भी नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ हाउ योर अकाउंट गेट्स फ्लैग। सही है, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं गया मैसेजेस के अंदर और ये मैंने खोला अपना इनबॉक्स। फॉर एग्जांपल ये मैं कल परसों अपने बायर से बात कर रहा था, तो इसके अंदर ये मेरी चैट है, ठीक है। अब इस चैट के अंदर मैं गलती से भी सिर्फ ये ऐड दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर प्रोवाइडिंग ईमेल, स्काइप और फोन नंबर इज ओनली अलाउड इफ इट इज नीडेड एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस, अदरवाइज ऑल कम्युनिकेशन मस्ट थ्रू फाइबर। तो उसका मतलब यह है कि आपने ये जो ऐड जो आया हुआ है ये एक तरह से डिटेक्टर है, कह सकते हैं कि जो एल्गोरिथम जो चैट में लगा हुआ है उसमें ये क्या नाम है बात सेट हुई भी है बैकएंड पे कि कहीं भी कोई बंदा ऐड दबाएगा तो वो चीज़ एज अ फ्लैग जो है वो चली जाएगी। मतलब उससे एक तरह से अलार्म मिल जाएगा कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव को कि वो आपकी आएगा, चैट पढ़ेगा, उसको दिखेगा कोई भी चीज़ सस्पिशियस लगेगी वो आपके अकाउंट को स्ट्रेट अवे बैन कर देगा। क्योंकि फाइवर ना आपका है ना मेरा है, फाइवर एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और वो थर्ड पार्टी का है। तो आप ना मुझे बोल सकते हैं ना किसी को बोल सकते हैं, और वो चीज़ जो है वो आपका अकाउंट एक दफ़ा चला गया तो वो चला गया। सही है, तो आपने इस चीज़ को कभी नहीं करना होता। आपने ऐड का साइन कभी नहीं इस्तेमाल करना, ना कभी अपने फ़ोन नंबर देना है। सही है, 20% शेयर फाइवर आपसे ले रहा है, जस्ट बेयर दिस 20% डिटेक्शन सॉरी डिडक्शन, बट यू हैव टू बेयर विद इट। क्योंकि मैंने भी जो अभी तक पैसे कमाए हैं उसमें अगर मैं उसको 20% ऐड कर लूँ तो वो अच्छा खासा अमाउंट बनेगा, बट आई हैव टू बेयर विद इट, मुझे चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे इस फाइवर के अंदर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर मैं जब आपको गिग बनाता है अपनी कोई सर्विस सेल करते हैं तो फाइवर आपकी गिग को खुद बूस्ट करता है, और वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ पर अगर आपकी जो गिग है वो रैंक कर जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग आपकी गिग को आपकी सर्विस को आके देखेंगे। लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू चैट करके व्हाट्सएप पे ला सकते हैं या फिर ईमेल पे ला सकते हैं, बट ईमेल की बात आप फाइवर की चैट में बिल्कुल नहीं करेगा। आप क्या नाम है, अगर आप इंस्टाग्राम भी मेंशन कर रहे हैं अपना तो अपना सिर्फ यूज़र नेम जो है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आप लिखते हैं डजेंट मैटर, लेकिन आपने ऐड का सिंबल कभी भी यूज़ नहीं करना। सही, तो ये एक सबसे बड़ा क्या नाम है रेड फ्लैग है जिसको आप अपने जहन में रखें व्हेन एवर यू आर सेलिंग ऑन फाइवर। ठीक है, तो अभी तक मैंने कोई क्या नाम है कोई फेलियर तो या फिर कोई लॉस तो फेस नहीं किया फ्रीलांसिंग एज अलहमदिल्ला। क्योंकि मैंने तकरीबन वो 120 वीडियोस का एक पूरा पैकेज था प्लेलिस्ट का, मैंने वो देखा था अपने कोविड के टाइम पीरियड के अंदर और उस पर टाइम स्पेंड किया था अच्छा खासा। वो उसका मैं आपको प्लेलिस्ट दे सकता हूँ। वैसे तो वो सर हिशाम सर्वर जो हैं जो कि पायनियर हैं हमारे क्या नाम है पाकिस्तान फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के, सबसे पहले वो फ्रीलांसिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो ही इज़ द कह सकते हैं कि द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान ऑन अ नेशनल लेवल, और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैंने उन्हीं की प्लेलिस्ट यूट्यूब से क्या नाम है उठाई थी, जो कि वो डिजिस केस में भी आपको जो प्लेलिस्ट मिली होती है वो भी उन्हीं की होती है, और जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी आपको उनसे मिलती है। तो बेहतर है आप कोई सर्टिफिकेशन की तरफ ना जाएं। सर्टिफिकेट कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि आपने फ्रीलांसिंग कहीं से सीखी हुई है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है बट मैं खुद कमा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सर्टिफिकेट मिले ना मिले। सर्टिफिकेट लेके आपने पंखा नहीं चलना, आपने सिर्फ अपने स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है और सिर्फ उस चीज़ को जहन में रखना है कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जब फ्रीलांसिंग करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सो यू हैव टू मेंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन और एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस वजह से आपने थोड़ा बहुत मोहतात रहना होता है, और आपने जो भी डिडक्शन वो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आपने उसको बेयर करना होता है। तो अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी आती है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आप में से किसी ने अकाउंट बनाया और गलती से आपसे ऐड दब गया, आपने गलती से किसी को ईमेल भेज दी, आपको पता था कि नहीं भेजनी है, लेकिन जब आप चैट करने बैठे तो जल्दी जल्दी में आपसे हो गया, आपने लिख दिया कुछ ना कुछ, तो आपका अकाउंट बैन हो गया। तो कोई मसले वाली बात नहीं, जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं आप चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप गलत भी कर देते हैं, बट इट डजेंट मैटर कि आप क्या नाम है हिम्मत हार जाएं और ना कमा सकें, मतलब आपको लगेगा आप कमा ही नहीं सकते।
या मेरी किस्मत ही खराब है। भाई ऐसा नहीं है, हर बंदा कमा सकता है अगर आप सारी चीज़ें सही कर रहे हो, सब चीज़ें आपको पता हो, और अपने थंबनेल्स वगैरह जो आपको मैंने बताया सब चीज़ें सही करें, तो 90% चांस ये है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो हाईलाइट होगी, आपकी जो हाईलाइट होगी और आप कुछ ना कुछ कमा सकेंगे। सेकंड थिंग कि आप पहली चीज़ ये थी कि आपको किसी बंदे ने अप्रोच किया और अपना ऑर्डर आपको दिया, सही, आप उसने आपको हायर किया। सेकंड थिंग इज आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मुझसे काम करवाते हैं, उनसे मेरी इतनी अच्छी बातचीत है कि इवन दो क्लाइंट्स तो मेरे इस तरह के हैं कि वो एक मदर है और एक उनकी बेटी है, वो अमेरिका में रहती हैं। उनकी हमारे से इतनी अच्छी बातचीत है कि हम लोगों ने उनको अपने घर से क्या नाम है, स्वेटर्स जो है वो मेरी अम्मी जो है वो सी के उन्होंने उनके घर पे डिलीवर करवाए। इतनी अच्छी बातचीत है कि वो एक तरह से हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हो गए। वो भले हमें किसी चीज़ की नीड हो ना हो, दे सपोर्ट अस वेरी वेल। अभी मेरे एक मामू का बाईपास हुआ था, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी थी, उनको एक माइनर हार्ट अटैक आया था। तो मेरी अपनी क्लाइंट से बातचीत चली थी कि यार क्या नाम है, उसने कहा था कुछ काम करने थे मेरे कर देना। तो मैंने बताया कि मैं थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए मैं घर पे अवेलेबल नहीं हूँगा। तो उसने मुझसे पूछा कि हुआ क्या है, और मैंने बताया उसको कि भाई ये सर्जरी है, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड टू क्या नाम है स्टार्ट द सर्जरी। तो उसने मुझसे पूछा कि कितना अमाउंट लगेगा, देन उसने मुझे सारे जो पैसे थे वो, सारे पैसे तो नहीं बट कुछ अमाउंट ऑफ पैसे जो थे वो मुझे ट्रांसफ़र करवा दिए। और थ्रू मार्केटिंग माय एबिलिटीज़, यानी कि मैंने उसके दोस्तों के लिए भी काम किया हुआ था कि उसके ग्रुप में वह असल में अमेज़न एक्सपर्ट है, सेलर तो कह सकते हैं, एक्सपर्ट है मतलब वो टीचिंग करवाती है, अमेज़न की ट्रेनिंग करवाती है। तो उसका एक ग्रुप है, तो उसने अपने ग्रुप के अंदर जिन लोगों से मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाया था और जिन लोगों ने मुझसे मेरे साथ काम किया हुआ था, तो उन्होंने जब उनको पता चला कि इसके साथ ये कुछ मामला चल रहे हैं, तो उन सब ने डोनेशन करी और कुछ अमाउंट ऑफ मनी मुझे भी ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने उसको बार बार बोला कि आई डोंट नीड इट, और तो फिर उसने मुझे बोला कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो आपने वही है कि जब आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है और आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो द पर्सन हु इज़ हायरिंग यू बिकम्स योर फ्रेंड, और आपको बहुत जगह फिर वो काम भी आता है। तो जब आप मेरे मुंह से सुन रहे बात, यही बात मैं इससे पहले यूट्यूब में वीडियोस में जो लोग होते थे वो उनके मुंह से सुने, तो मुझे हैरत होती कि यार एक बंदा जो आपने उससे कभी आप मिले भी ना हो, ना आपने कभी उससे बात करी हो, ना कभी कॉल पे ना कभी ऐसे, थ्रू चैट के थ्रू ही वो बंदा आपसे इतना क्लोज हो जाता है कि आप उसको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करने लगते हैं। तो जब मैंने ये बात सुनी थी मुझे हैरत हुई थी, लेकिन जब आपकी खुद की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार दिस इज पॉसिबल, आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। सेवन थिंग, हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फाइवर। तो फाइवर पे गिग रैंक करने का जो क्वेश्चन मैंने आखिर में रखा है इसलिए है कि ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं इन डिटेल जी कि अपना फाइवर में कुछ भी कैसे रैंक करेंगे, अपनी कोई भी सर्विस उसको रैंक कैसे करेंगे। चलते हैं किसी भी गिग के ऊपर और उससे एज एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। बाय द वे, अगर आपको किसी को भी सवाल हो कोई बीच में तो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसको, ऐसा ना हो कि बाद में एंड ऑफ द सेशन में वो भूल जाए और उसका कोई पोटेंशियल सवाल जो सबके लिए फायदेमंद हो वो रह जाए। तो ये तो वो चैट में टाइप कर दे, या फिर कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल है तो माइक भी ओपन कर सकता है, डजेंट मैटर। अच्छा, मैं एक सर्विस लिख देता हूँ यहाँ पर। कौन सी सर्विस है जो कि सब कर सकते हैं? हम्म, एक काम करें, आप लोग चैट में लिखें, मुझे बताएं कि कौन सी सर्विस है जो कि आप लोग ऑफर कर सकते हैं विदाउट लर्निंग एनीथिंग अभी इस पॉइंट पर। मैं चैट में देखता हूँ कि जिसके ज़्यादा वोट होंगे उस चीज़ को फिर मैं सर्च करूँगा, और फिर उसके गिग को बना के तो नहीं, एटलीस्ट मैं दिखा दूंगा कि आइडिया दे दूंगा किस तरीके से गिग जो है वो बना सकते हैं। तो एक ऐसी सर्विस जिसको आप सब थोड़ा बहुत, जिसका आपको नो हाउ हो, तो आप वो ज़रा बताएं। एनी निश, कुछ भी, कंटेंट राइटिंग, ठीक है।
वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कंटेंट राइटिंग के लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंटेंट राइटिंग इज़ समथिंग जिससे हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर तो बिजनेस कम्युनिकेशन एनालिटिक्स, फंक्शनल इंग्लिश, ये सब चीज़ें, रिसर्च पेपर के लिए एकेडमिक राइटिंग हमने पढ़ी थी। तो कंटेंट राइटिंग इज समथिंग जिसको लास्ट टाइम भी मैंने गिग की फॉर्म में बताया था कि किस तरीके से बनानी है। तो आई विल वेट फॉर 1 मोर मिनट, और उसके बाद फिर मैं कंटेंट राइटिंग की तरफ ही जाऊंगा, अगर कोई टाइप नहीं कर रहा तो। समवन इज इन द वेटिंग रूम। कौन है भाई? ओके। डिजाइन सिंपल एड पोस्टर। ठीक है, चलो मैं इसको बाद में करता हूँ। पहले एक गिग का आइडिया अगर किसी को कुछ देना हो, तो ऐसे स्किल, रूसा ने भी ज्वाइन किया। रूसा, हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि कोई सी भी ऐसी स्किल जिसको अ, जिसकी जिसकी gig अगर आपने बनवानी हो, या ऐसी स्किल जो आपको आती हो एट दिस पॉइंट, तो आप उसको जो अगर आपको, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट दूं, तो आप उसको कुछ ना कुछ बना के दिखा सकें मुझे। तो कोई ऐसी स्किल हो जो आप कर सकते हो, उसको चैट में बताओ कि क्या नाम है, जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अमीन ने लिखा कंटेंट राइटिंग, तो तुम्हारे जहन में क्या चीज़ है, आप लोगों के जहन में क्या चीज़ है, तो उसको टाइप करें। तो फिर मैं इसकी गिग जो है वो जरा आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने किस तरीके से बनाई हुई है और आप किस तरीके से बना सकते हैं। इंस्टाग्राम हाईलाइट्स, रील्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाईलाइट, रील्स, कंटेंट राइटिंग, चलो दोनों कर लेते हैं, हाईलाइट रील्स और कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं पहले, और उसको बताता हूँ मैं। कंटेंट राइटिंग, अगर मैं कंटेंट राइटिंग की तरफ आया हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट फील्ड है, तो मैं इस तरह इसको बाद में थोड़ा रिफाइन कर लेता हूँ। कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर, ठीक है भाई, ब्लॉग कंटेंट राइटर, एसईओ राइटर, ठीक है, या कॉपी राइटर्स। तो ये सारी सर्विस आपको दिख रही है यहाँ पे। ये क्या चीज़ बताना चाह रही है कि कंटेंट राइटिंग के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। सही है। तो मैं आता हूँ सोशल मीडिया कंटेंट राइटर के ऊपर। सही है, चेक करते हैं इसको। अब इसमें कितनी सर्विस अवेलेबल है? अच्छा, जो भी आप सर्विस सेल करने लगे, आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मच आर द पीपल हु आर competing विथ यू। ठीक है, 10,000 सर्विसेज इज करेंटली अवेलेबल इन द वर्ड कीवर्ड ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट राइटर। सो 10,000 से अबव जो चीज़ जाती है, उसमें थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन है। 10,000 से जो चीज़ कम होती है, उसमें आपके पास उसके पास चांसेस होते हैं कि आप जो है वो उसमें कुछ ना कुछ अपना अपने आप को रैंक कर सकें। ठीक है, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर, लोगों ने किस तरीके से गिग बनाई हुई है चेक करते हैं। तो ऐसा बंदा जो न्यू सेलर हो और पहले पेज पे लैंड हुआ हो, वो चेक करते हैं। ये बंदा क्या नाम है, ये न्यू सेलर है। सही है, और इसके पास नॉन नौ रिव्यूज हैं। इट मीन्स कि इसके पास ज़्यादा काम इसने अभी तक नहीं किया, बट न्यू सेलर है, इसको 9 रिव्यूज मिले हैं, और इसका मतलब ये है कि इसने कुछ ना कुछ एसईओ अच्छी करी हुई है, या फिर अपने गिग जो है वो अच्छी तरीके से बनाई हुई है। सबसे पहली चीज़, इसने अपने गिग की इमेज को इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ। इसकी इमेज इमेज जो है वो और अच्छी हो सकती है। इसका जो फ़ॉन्ट है वो अच्छा हो सकता है। अच्छी बात क्या है इसके इमेज के अंदर, इसने जो चीज़ उसके कीवर्ड में आ रही थी, वो क्या चीज़ थी, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर। सोशल मीडिया जब आ गया आपका, सही है, तो उसमें क्या चीज़ आ गई भाई, सारी चीज़ आ गई, सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही है, लिंक्डइन वगैरह, और पिंटरेस्ट, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर। तो ये सारे सोशल मीडिया आ गए। अच्छा, फिर उसने बता दिया कि यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें करके दूंगा, मॉडर्न पोस्ट क्रिएशन, कैप्शन, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, पोस्ट स्केजुलिंग स्केजुलिंग रील्स की क्रिएशन। तो ये भी एक तरीके से कंटेंट क्रिएशन है। सही है, ये कंटेंट राइटिंग नहीं है, बट कंटेंट क्रिएशन है। अगर आप
कैप्शंस की बात करें तो कंटेंट राइटिंग है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के कंटेंट को राइट करके दे दें, दैट्स इनफ। लोग इसके लिए भी बंदे ढूंढ रहे होते हैं, सही है। जब आप किसी सोशल मीडिया एजेंसी के ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ पर लोग मिलेंगे जो कि ये काम भी कर रहे होंगे, जो कि कैप्शंस लिख के दे रहे होंगे। उनका सिर्फ काम होगा सिर्फ कैप्शन लिख के देना, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो उसने किस चीज़ को कीवर्ड को टारगेट किया? सोशल मीडिया कंटेंट राइटर। उसने देखा 10,000 से कम है या 10,000 तक है, उसको उसने टारगेट किया। आप अपने, हाँ, क्या नाम है, टाइटल को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। आई विल बी योर सोशल मीडिया कंटेंट राइटर एंड कंटेंट क्रिएटर, सॉरी, क्या नाम है, एंड ऑल्सो डू कंटेंट राइटिंग एज वेल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके पास दो, क्या नाम है, कीवर्ड्स आ जाएंगे जिसपे आप अपने आप को रैंक कर सकेंगे। जैसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है, अब मैं चेक कर लेता हूँ सोशल मीडिया, क्या, सॉरी, कंटेंट राइटर, राइटर, सही है, कंटेंट राइटर। देखते हैं इसमें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, और आई थिंक इसमें ज़्यादा ही होंगी क्योंकि कंटेंट राइटिंग तो काफ़ी, 25,000। तो ये भी कीवर्ड है, आप अगर इसमें चाहें तो आ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप 10,000 से कम वाले जो कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर अपना उसको टाइटल के अंदर इंक्लूड करें। सेकंड जो इस बंदे ने करी हुई थी, मैं वापस इसी पे आता हूँ, वो क्या था भाई, इसने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो टू द पॉइंट लिखी है, ज़्यादा लंबी नहीं करी हुई, ठीक है। क्या बात हुई इसके अंदर कि आपने क्या नाम है, बताया हुआ है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर, क्या नाम है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते कि आप कोई चीज़ कंटेंट को क्रिएट कर सकें, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा और क्या नाम है, उसी चीज़ को बना के दूंगा जो कि जिस चीज़ की आपको नीड है। तो अपनी जो उसने फीचर्स जो अपने थंबनेल में रखे हुए थे, वही चीज़ उसने एज अ बुलेट पॉइंट यहाँ पर शो कर दी। इससे फायदा ये हुआ कि जो चीज़ आपने स्टार्टिंग में देखी थी वही चीज़ अब जो आपने यहाँ पे देखी, जो आपने स्टार्टिंग में क्या चीज़ देखी है, देखी आपने डिस्क्रिप्शन फर्स्ट फर्स्ट मोमेंट में नहीं देखी थी, आपने क्या देखा, इस चीज़ को देखा कि जो, क्या नाम है, हैशटैग रिसर्च करना या फिर कंटेंट को क्रिएट करना, वही चीज़ इसने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपको थोड़ी बहुत कोहेसिवनेस दिखी, आपको लगेगा ये बंदा रेलेवेंट चीज़ पे बात कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स द पर्सन आई कैन वर्क ऑन, आई कैन हायर विथ। तो आपने फिर उसने आखिर में बता दिया कि भाई मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं, क्या नाम है, और मेरी जो फीचर्स क्या है, वर्क फीचर्स, मेरी वर्क एथिक्स क्या है, मैं आपको मनी बैक गारंटी भी दे सकता हूँ, आपका बजट जो है वो उसके हिसाब से काम करके दूंगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप इंक्लूड कर दें अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रिसाइसली, तो दैट्स इनफ कि अगला बंदा इन्फ्लुएंस होकर आपको हायर कर ले। अच्छा, दूसरी बात, ये एक और बात ये भी है, मतलब ये कि आप खुद भी देखें, अगर आप एज अ सेलर किसी चीज़ पे आना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब में सीवी के अंदर या फिर ईमेल के अंदर या फिर लिंक्डइन के अंदर देख लें, सब छोड़े, लिंक्डइन को देख लें। लिंक्डइन भी एक हायरिंग, क्या नाम है, हायरिंग का प्लेटफॉर्म है, और सबसे ज़्यादा हायरिंग जो होती है आपको वहीं पे होती है। फाइवर भी एक हायरिंग का प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है। तो लिंक्डइन के अंदर आप देखें, लिंक्डइन के अंदर आपने अपनी जो फ्रंट इमेज है, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर इमेज है, उसको आपने बहुत गौर से, बहुत, क्या नाम है, अच्छे से रखा हुआ होगा, यानी कि तो लिंक्डइन में मैं वही इमेज रखूंगा जिसमें सेल्फीज ना हो, लिंक्डइन में मैं वही इमेज रखूंगा जिसके अंदर क्या नाम है, मैं फोकस मेरा कैमरे पे हो, या फिर प्रोफेशनल इमेज हो, मैं सूट में हूँ, सही है, फॉर्मली मैं ड्रेसअप हुआ हुआ हूँ। इससे होगा ये कि अगला जो रिक्रूटर होगा, जो बंदा आपको हायर करने जा रहा होगा, उसको ये पता होगा कि यार ये बंदा जो है ये फॉर्मली या फिर रिस्पेक्टेबल लुकिंग पर्सन है, इसके पास क्या नाम है, इसका फॉर्मल बैकग्राउंड होगा, मोस्ट प्रोबेबली इसकी इंग्लिश अच्छी होगी। इन मोस्ट केसेस लोगों ने पिक्चर्स के अंदर फॉर्मली ड्रेसअप किया हुआ था। उसकी वजह ये है कि ये जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, तो आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ताकि अगला बंदा आपको हायर कर सके। फाइवर के अंदर भी यही सिर्फ है कि अगर आपने अपने आप को, क्या नाम है, प्रेजेंटेबल दिखाना है, किसी बंदे को बताना है कि आप रिस्पेक्टेबल और, क्या नाम है, आपके पास स्किल सेट है, आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप अपनी पिक्चर को अच्छा एटलीस्ट रखेंगे। यहाँ पे इस बंदे ने रखा हुआ तो है अपने आप को कि वो फोकस नहीं कर रहा है कैमरे के ऊपर, बट एटलीस्ट ही इज प्रेजेंटिंग हिज पिक्चर टू द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पिक्चर नहीं लगाते फाइवर के ऊपर भी, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पिक्चर नहीं लगाती अपनी। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते, बट इट्स हाईली इनकरेज कि आप अपनी पिक्चर लगाए, और अगला बंदा जो है वो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, और एक ट्रस्ट का फैक्टर बहुत डेवलप होता है। एक चीज़ जो आपने शायद नोटिस करी हो
वो ये भी है कि इस बंदे ने पिक्चर भी लगाई हुई है अपनी थंबनेल के अंदर। जब आप कोई जनरल एग्जांपल देता हूँ मैं, जब आप क्या नाम है किसी पॉलिटिकल बैनर्स को देखते हैं, सही, या फिर किसी उसको देखते हैं, पैनाफ्लेक्स को देखते हैं जिसके ऊपर पॉलिटिशियंस की कोई बात लिखी हो, या फिर कोई ऐसा भी कोई सा भी पैनाफ्लेक्स देखते हैं जिसके ऊपर किसी बंदे की शक्ल हो, तो उस चीज के ऊपर आपकी नजर ज्यादा जाती है एज कम्पेयर टू वो डिजाइन या वो पैनाफ्लेक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है कंटेंट यानी वर्डिंग पे मुश्तमिल है, ठीक है। जो चीज़ आपने सिर्फ वर्डिंग्स पे, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पोस्टर जिसमें सिर्फ वर्डिंग्स लिखी हुई, सही है, कोई बंदे की पिक्चर ना हो, किसी ह्यूमन फेस का कोई उसमें कोई जिक्र ना हो, तो उसमें लोगों की अट्रैक्शन एंगेजमेंट कम होती है, सही है। तो आप भले अपनी पिक्चर ना लगाएं, सही है, किसी फॉर एग्जांपल आप क्या नाम है, मैं किसी किसी भी लड़की से अगर कहूँ कि यार तुम अपनी फाइवर पे पिक्चर लगाओ, वो कंफर्टेबल ना हो, तो डजेंट मैटर कि वो अपनी पिक्चर ना लगाए, वो स्टॉक फुटेज से उठा के, स्टॉक पिक्चर से उठाकर अपनी किसी भी लड़की की पिक्चर लगाए और यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि कोई भी बंदा फाइवर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया, तो मेरी जो ज़्यादा क्या नाम है, जो कह सकते हैं कि मेरा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं उस गिग को विजिट करूंगा जिसमें किसी की शक्ल होगी, लड़का लड़की कुछ भी हो, ह्यूमन फेस का होना एक ट्रस्ट बिल्ड करता है अगले बंदे के ऊपर। तो आप अपनी पिक्चर ना लगाएं, बट किसी की भी लगाएं, लगाएं ज़रूर। और बाद में अपने फीचर्स जो कि इस बंदे ने भी इंक्लूड करे हुए हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, ये भी इंक्लूड करें। इससे फ़ायदा होगा कि आपने पिक्चर इंक्लूड करी, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ, मैं क्या काम करता हूँ, उससे क्या पता चलेगा कि यार इस बंदे को पता है काम की नोयत कि क्या चीज़ करनी है उसको। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी थंबनेल में होंगी तो डैट वुड बी गुड इनफ। अब आते हैं, अ, अच्छा, गिग को रैंक करने की बात हो रही थी, तो डिस्क्रिप्शन हो गई, थंबनेल हो गया, और सबसे आखिरी चीज़ जो कि सबसे आखिर में होती है किसी किसी भी गिग के, वो होती है उसके टैग्स। तो ये टैग्स जो होते हैं वो आपको रैंक करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। और ये टैग्स आप कहाँ से लिखेंगे, ये कहाँ से आएंगे? ये टैग्स आपके आते हैं वहाँ से जहाँ पे आपका टाइटल होता है। जो आपका टाइटल होता है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें से आपने इनवर्ड्स को इंक्लूड करना होता है और लिखना होता है। टैग्स जो होते हैं वो आपको सर्च करने में और रैंक करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब जैसे इस बंदे ने लिखा हुआ है कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएटर, सोशल मीडिया कंटेंट, ये सब चीज़ें वो हैं जो मैं सर्च, अगर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से और पेस्ट करूँगा, तो वहाँ पर मुझे ये एज अ कीवर्ड दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट क्रिएटर पे गया और मैंने इसे किया कॉपी और मैंने इसको किया पेस्ट, तो ये भी मुझे एक एज अ कीवर्ड मिलेगा जहाँ पर लोगों ने इसको एज अ सर्विस ऑफर किया हुआ। पोस्ट क्रिएटर 345 सर्विसेज अवेलेबल, बहुत कम सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कंपटीशन बहुत कम है। और आप यहाँ पर, ओके, ये ऑब्जर्व मैंने टाइम्स, ठीक है, सॉरी अभी मैंने मैसेज नहीं देखा, बट मैं बाद में मैसेजेस को देखूंगा। और हाँ, बात सही है कि ह्यूमन फेसेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसी भी थंबनेल को या फिर किसी भी पोस्ट को, ऑडियंस को रिटेन करने के, ऑडियंस के अट्रैक्शन के लिए। खैर, 345 सर्विसेज अवेलेबल है, एक ऐसा कीवर्ड है, बहुत कम, ज़्यादा मतलब बहुत कम इसके अंदर कहना कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स हैं। आप इसमें आराम से रैंक कर सकते हैं, लोगों को काम भी मिला हुआ है। 43 सर्विस, 43 प्रोजेक्ट्स, 298 प्रोजेक्ट्स, 25, तो काम बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। यहाँ पे भी वही है, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, और इसने अपनी पिक्चर लगाई हुई है और अपना सारी चीज़ें बताई कि वो क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। इस बंदे की मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, इसने ग्लासेस भी पहने हुए हैं, बट वट एवर, इसने अपनी पिक्चर लगाई हुई है और अपने काम को इन वर्ड्स प्रिसाइसली बताया हुआ है। तो इस बंदे को भी हायर कर रहे होंगे लोग, देख सकते हैं 24 लोगों ने इसको हायर किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये भी एक तरीके से सही काम ही कर रहा है। तो वही बताने का मकसद था कि आपने टैग्स भी वही लगाने हैं जो कि आपके टाइटल से मैच करते हों, और उन्हीं टैग्स को रखना है जिनके कंपटीशन क्या नाम है कॉम्पिटिटर्स कम हो। आप अपने फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी, आप क्या नाम है बनाने जाएं, कोई भी केक बनाने जाएं, ठीक है, आपने उसके टाइटल को देखना है,
जो आप काम करने वाले हैं। उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है, कॉम्पिटिटर्स आपके कौन कौन है। सही, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स का मैंने सर्च किया था, तो मैंने उसके अंदर इस गिग को खोला था, ठीक है। सबसे पहले इस गिग को खोला था मैंने, और मैं आया इसके टैग्स के ऊपर। टैग्स क्या है इसके भाई? फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स, फेसबुक एड कैंपेन, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ये सारे क्या है? फेसबुक फेसबुक फेसबुक, हर चीज़ के आगे फेसबुक लिखा हुआ है। ये क्या बता रहा है कि भाई कोई भी बंदा एटलीस्ट फेसबुक भी सर्च करेगा ना, तो ये चीज़ इसके पास अगले बंदे के पास इसके गिग जो है वो दिख रही होगी, ठीक है। फेसबुक के आगे उसने लिखा मार्केटिंग, तब भी इसकी गिग देखेगी। एड्स मैनेजर लिखा, तब भी इसी की गिग देखेगी। हाई चांसेस है, ठीक है। और ये भी जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं, फेसबुक एड्स, फेसबुक एड कैंपेन, तो आप इसको सर्च करें और आप उसकी नंबर ऑफ सर्विसेज देख सकते हैं। सर्च करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको देखा, 345 सर्विसेज, तो देखें जिस कीवर्ड के ऊपर कम सर्विसेज अवेलेबल हो, 10,000 से कम हो, आप उसको एज अ टैग अपने डिस्क्रिप्शन, क्या नाम है, जब आप गिग एडिट कर रहे होंगे तो टैग के अंदर आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ टैग्स आप 5 लिख सकते हैं, तो आप एटलीस्ट 5 उन टैग्स को रखें जो आपके टाइटल से, आपके काम से रिलेटेड हो, और आपने उन वर्ड्स को, उन टैग्स को अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड किया हुआ हो। और उसके अलावा आपने क्या नाम है, ये चीज़ देखी हो कि उसमें कंपटीशन कम हो। और उसके बाद जो आपने क्या नाम है, गेट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, आपने ये सब चीज़ें बना ली हो जो आपस में लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो, और बार बार एक ही दफ़ा, मतलब वो टाइटल में वो चीज़, डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ और टैग्स में वो चीज़ बार बार आ रही हो, यानी कि रीअकरेंस हो रही है उसकी, तो हाई चांसेस ये हैं कि आपकी गिग जो है वो रैंक कर जाएगी। और इसी तरीके से आपकी गिग रैंक करती है। और लास्ट बट नॉट, आपने अपनी गिग बनाने के बाद फाइवर को लीव नहीं करना कि भाई मैंने गिग बना ली, अब फाइवर की ऐप को मैं भूल गया, मैं वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहा, मैंने अपना डैशबोर्ड नहीं खोला। मेरा मैं इवन अपना लेवल 2 सेलर हूँ, बट मैं अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑल द टाइम ऑन रखता हूँ, और इसको हर 10 मिनट बाद मोस्टली आके रिफ्रेश कर रहा होता हूँ। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि आपका ऑनलाइन स्टेटस जो होता है वो फाइवर के पास जा रहा था कि यार ये बंदा ऑनलाइन है। मैं अगर लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल नहीं होता, मैं अगर यूनिवर्सिटी में भी होता हूँ, तब अपने मोबाइल से फाइवर को बार बार 10-10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद, अभी मेरी आदत से बन गई है कि मैं 7-8 महीने से ये काम कर रहा हूँ कि मतलब रिफ्रेश कर रहा होता हूँ। जस्ट लाइक फेसबुक, मैं उसको भी खोलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो जितना आप ऑनलाइन रहेंगे, फाइवर को आप एज अ रियल पर्सन डील करें। जिस तरीके से आप किसी बंदे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे बार बार बात करते हैं, तो द नेक्स्ट पर्सन वो भी आपको इंपॉर्टेंस देता है। इन मोस्ट केसेस, ऐसा नहीं है कि हमेशा मिले, बट क्या नाम है, फाइवर को आप ये समझे कि वो आपसे भी आपको अट्रैक्शन या फिर आपको अटेंशन देगा, तो आपने उसको अपना टाइम देना है, तो फाइवर विल गिव यू वैल्यू एज वेल। सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, फाइवर को एक्सप्लोर करें, गिग्स बनाएं, कॉम्पिटिटर्स को देखें, उन्हीं की जैसे गिग बना के अपने आप को ट्राई करें कि यार क्या पता इस पे काम मिल जाए। थंबनेल्स अच्छे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहें। तो इस तरीके से आप जो है वो फाइवर पर अपसेल कर सकते हैं, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। बस आपने सारे स्टेप्स फॉलो करना है, और उसके बाद फिर बस ये काम करना है कि आप ऑनलाइन रहें, बस। इट इज़ नॉट अ बिग डील, फाइवर पे हर कोई बंदा कर सकता है फ्रीलांसिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, लास्ट ये था कि कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस थे। तो मिसलिनियस क्वेश्चन ये थे कि मुझे क्या याद पड़ रहा है, एक दोस्त ने पूछा था कि यार मुझे कोई ऐसी स्किल बताओ कि मैं उसमें कुछ काम ना करना पड़े, और रोज़ाना हज़ार हज़ार डॉलर नोट छापूँ, बस ऐसा कोई स्किल बताओ। तो मैंने कहा भाई मैं इसको डिस्कस कर लूँगा सेशन के अंदर, बट इट नॉट मतलब कि फाइवर के लिए कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है ये। बट वही है कि भाई आप ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने, क्या नाम है, एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी बिजनेस के अंदर, और वो बिजनेस ग्रो कर जाए, तो ही आपको ये बैठे बैठाए की कोई चीज़ मिल सकती है। बट अदरवाइज फिलहाल एज अ बिगिनर आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं हो सकती, आई डोंट थिंक सो, कि जो आपको दिन में $1,000 कमा के दे। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो, मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास और कुछ कौन से क्वेश्चन आए थे। मैंने इसको सेपरेट आउट तो कर दिया था, बट मैं चेक कर रहा था। Hmm, एक सेकंड।
अच्छा, आप लोग के अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बस ज़रा चेक कर लेता हूँ और बस मैं रैप अप कर रहा हूँ। और हाँ, जो सोशल मीडिया पोस्ट बनानी थी वो भी मैं ज़रा दिखाया था। अच्छा, आप बताएं कुछ कितना कमाते हो वैसे। अच्छा हाँ, बस एक बंदे ने पूछा था कि बस पैसा छापना है किसी तरह। तो भाई भैया कि अगर आपने पैसा छापना है तो आपने बस उन्हीं चीज़ को फॉलो करना है जो मैंने बताया, कि अगर आप लॉन्ग रन के अंदर फ्रीलांसिंग अच्छा कर सके तो तब भी आप अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं, वरना आप किसी जगह इन्वेस्ट कर लें तब भी आप पैसा छाप सकते हैं। और हाँ, किसी ने बोला था मुझे कि कोई पोस्ट बनानी है, व्हाट इफ आई कैन ट्रांसलेट, कैन आई मेक माई प्रोफाइल इन 2 लैंग्वेजेस। आप लैंग्वेजेस डिफरेंट नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट इंग्लिश में ही रहेंगे और अपनी गिग्स की सर्विसेज के अंदर, मतलब आप अपनी अपनी लैंग्वेज जो है उसको लिख सकते हैं कि भाई मुझे इस लैंग्वेज के अंदर भी अगर काम मिला तो मैं करके दिखा सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मल्टीपल लैंग्वेज में काम जो है वो दिखा सकते हैं। देखिए मेरी प्रोफाइल है, सही है। ये मैंने एक टैगलाइन लिखी हुई है अपनी, और ये मेरे पास मेरी सर्विसेज आ रही हैं। ये अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है मैंने, ठीक है भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख ली। अब आते हैं लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस जो हैं ये आपको ऑप्शन दे रही है कि भाई इस बंदे को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। मुझे इंग्लिश आती है, मैं इसमें फ्लुएंट हूँ, मैंने लिख दी। मुझे उर्दू आती है क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज है, तो मैं उसमें बिलिंगुअली भी बोल सकता हूँ, उर्दू इंग्लिश मिक्सअप चलेगा ये, उर्दू इंग्लिश लिख सकते हैं। बट जर्मन और स्पेनिश मैंने सिर्फ इसलिए लिखी थी कि अगर कोई अगला बंदा, जब फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, आपने पोस्ट क्रिएटर सर्च किया था, ठीक है, इसमें ऑप्शन आते हैं सेलर की डिटेल्स के बारे में, आप इस पर डबल क्लिक करें और आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि यार मुझे एक ऐसा बंदा ला के दो जो कि उर्दू बोलता हो या इंग्लिश बोलता हो या स्पेनिश बोलता हो। तो मैं इस पर सिर्फ टिक करूंगा स्पेनिश के ऊपर, तो मैं सिर्फ वही लोग देखेंगे जो, और मैंने क्या इस पर टिक किया और स्पेनिश पे टिक किया, मैं जर्मन पे टिक किया और मैंने उसको अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ मुझे वही लोग देखेंगे जो इंग्लिश, सॉरी, स्पेनिश और जर्मन जानते होंगे। तो मैंने एक तरीके से अपनी, देखें, जो कंपटीशन था वो 10,000 पे था, और स्पेनिश और जर्मन लिखने से क्या हुआ, 99 सर्विसेज रह गई, सिर्फ 99 लोग हैं जो कि मेरे अब कॉम्पिटिटर्स हैं, सही है, इस फिल्टर को लगाने की वजह से। तो ये जो लोग, ये जो क्या नाम है चीज़ है, जर्मन और स्पेनिश, ये आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी सर्चेबिलिटी बढ़ जाए, आप ज़्यादा क्या नाम है सरफेस पे आए, लोगों को देखें। बट इट इज़ नॉट प्रेफरेबल प्रेफरेबल कि आप जो है वो क्या नाम है ये चीज़ करें, क्योंकि अगला बंदा अगर आपसे स्पेनिश में कुछ पूछ ले, आपको एटलीस्ट ये भी ना पता हो, फ्रेंच में कहते हैं गुड मॉर्निंग या फिर वेलकम को बोनजोर कहते हैं, आपको एटलीस्ट ये भी ना पता हो तो आप करेंगे क्या। आप ये बोल सकते हैं मुझे कि यार मुझे ना क्या नाम है, कोई भी वो लिखेगा, कुछ भी चीज़ लिखेगा वो बंदा, मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको कॉपी करूँगा, गूगल ट्रांसलेट में डालूंगा, पेस्ट कर दूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा वो क्या बात कर रहा है। फिर मैं जो मुझे अपनी बात करनी होगी मैं उसको गूगल ट्रांसलेट में लिखूंगा, डालूंगा, पेस्ट करूंगा और उसको भेज दूंगा। बट वही बात है कि अगर उस बंदे ने आपको बोला कि भाई यार आप वीडियो चैट पे आ जाएं, और तब मैं अपने काम को सही से बता सकूंगा। और जब वो वीडियो चैट पे है और आपको वो चीज़ आती ना हो, आपको इंग्लिश, सॉरी, डच, क्या नाम है, जर्मन, स्पेनिश आपको आती ना हो, और वो आपसे वन ऑन वन बात करना स्टार्ट कर दे, सो व्हाट यू विल डू देन, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और इतने मुश्किल से वो बंदा आपके पास आया, उसने आपसे, आपको काम अवॉर्ड करना ही था, आपको सब चीज़ें समझा ही रहा था वो, लेकिन उसको पता चला कि आपको तो आते ही नहीं जर्मन स्पेनिश। तो उस वक्त उसका क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको फिर हायर नहीं करेगा। सही है, तो रख लें इसको। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लक कि आपको किस तरीके का बंदा आपको मिलने वाला है। अच्छा, अच्छा, अगर आप फ्लुएंट हैं अदर लैंग्वेजेस के अंदर तो इट इज़ गुड एज वेल। ये जो मेरा जवाब था वो फिर आपके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए, कि अगर वो इस तरीके से करना चाहते हैं तो टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेक्स्ट पर्सन कि वो आपको किस तरीके से डील करता है। अच्छा, तो हाँ, दो दो लैंग्वेजेस के अंदर आप प्रोफाइल नहीं बना सकते, प्रोफाइल आपकी एक ही तरीके से बनेगी और आप अपने लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। तो वो कहला सकता है कि आपका भाई फ्लुएंट है आप इसके अंदर या नहीं है। मैं उसको एडिट करूंगा और इसके अंदर बेसिक से हटा के उसको फ्लुएंट कर लूंगा तो मेरी फ्लुएंट हो जाएगी वो। बट आई नो कि मुझे बेसिक आती है, तो मुझसे वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अच्छा भाई, इंस्टाग्राम हाईलाइट या सिंपल एड पोस्टर वो बना के दिखा दें तो
अगर किसी ने लीव करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि मैं अभी शायद किसी ने कुछ कहा था, मैं सिर्फ उसको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कोई पोस्टर बनाना है। तो कैनवा पे पोस्टर बनाना बहुत इजी होता है वैसे तो। अभी जो मैं एक पोस्टर बना ही रहा था किसी क्लाइंट के लिए, वो ऐसा था कि जस्ट मैंने सेशन से पहले बनाया था, तो वो मैं उधर दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनाया था। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या फिर कैनवा का सर्वर थोड़ा सा लो है, काफ़ी स्लो हो जाता है कभी कभार। ओके, स्क्रीन नीचे चली जाएगी। ओके, अच्छा, मुझे एक क्लाइंट क्लाइंट ने अप्रोच किया। वो मेडिकल जो क्लोथिंग होती है उसको हम कहते हैं मेडिकल स्क्रब्स, वो बनाते हैं। तो मैंने उसने मुझे कहा कि यार क्या नाम है, एक पोस्टर बनाओ जो कि उसके अंदर जो मैं ऐड पे लगा सकूं, और क्या नाम है उसको अपनी उसमें अपनी फीचर्स जो है मैं इंक्लूड कर सकूं, और एज अ पोस्टर जो है हर जगह मैं दिखा सकूं। ठीक है। तो उसने मुझे सिर्फ ये पिक्चर दी थी, इस लड़की की पिक्चर दी थी मुझे, और उसने मुझे कहा था कि भाई एक ऐसा पोस्टर बनाओ जो कि इसमें सारी बातें डिस्कस हो जाए मेरी, जो कि मैं जो एज अ फीचर मैं सेल करना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट का। ठीक है। तो उसने मुझे पिक्चर दी, मैंने फिर कैनवा पे गया, मैंने टेम्पलेट्स ढूंढी। तो इसमें मुझे बहुत सारी टेम्पलेट्स आई। एक टेम्पलेट ये आई, इसके अंदर मैंने ये रखा हुआ था, ब्लू सॉरी ग्रीन बैकग्राउंड था, लेकिन इसमें लोगो जो है वो ज़्यादा वाजह नहीं हो पा रहा था। ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी हुई थी इसके अंदर, क्या नाम है उस टेम्पलेट के अंदर। मैंने सिर्फ पिक्चर डाल के चेक किया कि यार कैसी लगेगी इसके अंदर। फिर मैंने इसको डाला, इसी टेम्पलेट को इस सेकंड टेम्पलेट को आप देख रहे हैं, ये वाली टेम्पलेट मैंने उठाई, ये सेकंड वन, इसको मैंने उठाया यहाँ पे ड्रॉप किया। इस बंदे की जगह मैंने इस लड़की की पिक्चर डाली, और इसने जो अपनी पिक्चर अपनी जो फीचर्स लिखे हुए थे, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, मैंने इसको हटाया। और जो मेरा बायर था, जो उसने जो मुझे बात करी थी, जो मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे कहा था कि यार बेस्ट मेडिकल स्क्रब्स इन टाउन लिखना, 25% ऑफ विद डिलीवरी नेशन वाइड। तो मैंने ये लिखा, लिमिटेड टाइम ऑफर लिखा, एंड दैट्स इट। और मैंने इसका साइड में लोगो वाइट कलर करके रख दिया। तो इस तरीके से मेरा एक पोस्टर फेसबुक के ऐड के लिए रेडी हो गया। और एनी वन वुड लाइक टू क्या नाम है मेक अ पोस्टर ऑन कैनवा, इट्स क्वाइट सिंपल। आप जिस चीज़ के बारे में सर्च करना चाह रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आपने ऐड बनाना हो, या कुछ भी डिज़ाइन करना हो, इवन आपने सीवी डिज़ाइन करनी हो, तो आपने उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है कि भाई ये सर्विस मुझे चाहिए। तो आपको उससे रेलेवेंट बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था आई थिंक मेडिकल फेसबुक एड टेम्पलेट। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स आ गए, जैसे ये हैं और बहुत सारी और, इसको मैं सी ऑल करके देख सकता हूँ। तो बट मैं एक एक ये भी थी, बट मैंने इसको क्या नाम है फाइनलाइज नहीं किया। इसी को मैंने मतलब कि सेकंड प्रायोरिटी रखी, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये थी, और मैंने इसको एज अ सर्विस जो है, सॉरी एज अ पोस्टर मैंने इसको दे दी। खैर, एनी मोर क्वेश्चंस? सो द पिक्चर एंड कंटेंट वाज गिवन टू यू बाय क्लाइंट। यस, पिक्चर्स और जो कंटेंट था वो मुझे क्लाइंट ने दिया, और मुझे बोला कि भाई इस पर एक पोस्टर बना के दो। सो ये मैंने इसको पोस्टर बना के दिया है, अगर उसको पसंद आएगा तो मैं उसके फेसबुक के एड्स रन करूँगा, और उसके बाद अपने पिक्चर्स सॉरी उसको ऐड पे लगाऊंगा, और उसके बाद उसकी जो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये ऐड तुमको भी दिखे, या फिर आपके किसी ऐसे बंदे को देखे जो जिसका क्या नाम है फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड से जिसका थोड़ा बहुत रिलेशन हो, तो वो उसको भी ऐड फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे। तो मैं कुछ दिनों बाद ये ऐड लगाने वाला हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम हाईलाइट रील्स। देखो, इंस्टाग्राम हाईलाइट अलग चीज़ है, इंस्टाग्राम हाईलाइट आइकन्स अलग चीज़ है, और इंस्टाग्राम रील्स अलग चीज़ है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप ना करना। ओके, द पीपल आर 3 पीपल आर लेफ्ट, दो तो मैं खुद हूँ। तो खैर उसका मैं बताता हूँ मैं। इंस्टाग्राम रील्स क्या चीज़ होती है भाई, वो तुमने देखी भी होंगी, लेकिन अगर सिर्फ हाईलाइट्स की बात करें तो वो आइकन्स होते हैं। तो इंस्टाग्राम आइकन्स, अच्छा मुझे इसके लिए अपना टेम्पलेट यहाँ से सर्च करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है भाई। अच्छा, रील्स तो तुम्हें देखेंगे यहाँ पर, वो मोस्ट ऑफली उसी की होंगी, किसी बंदे ने बनाई हुई होगी, अंदर वीडियो होगी। बट आप रील एडिट करने बैठेंगे तो वो वीडियो एडिटिंग का काम हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, उसकी फ्रंट पिक्चर थंबनेल चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैनवा पे हो सकता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे ने अब किसी बंदे की रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, पूरी पूरी रील बनी हुई है, तो उसमें वो क्या नाम है टेक्स्ट का आना या जाना, आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं टेक्स्ट की।
बट यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक आपने वीडियो एडिटिंग करने बैठ गए कैनवा पे, तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। आप उसके लिए फिल्मोरा ले लें, या फिर आपका कैम क्या नाम है, बैंडी कैम या कैमटेसिया, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो खैर, मैंने चेक किया इसको, तो मैंने इस पर खोला, इसका मोस्ट प्रॉब्ली टेक्स्ट की ट्रांजेक्शन होगी, तो उसी को दिखा रहे होंगे वो लोग। मैं ज़रा वो दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये एक पिक्चर है, सेकंड पिक्चर ये, सेकंड वीडियो ये है, थर्ड वीडियो ये, फोर्थ वीडियो ये। तो ये एक 4 क्लिप्स को उसने लिया हुआ है और उसको ट्रांजिशन डालकर उसने कनेक्ट किया हुआ है, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट हैं वो भी ट्रांजिशन की वजह से आए हुए हैं, और ट्रांजिशन से चेंज होंगे। अब मैंने इसको प्ले तो कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको चलने में। देखो, ये एक क्लिप थी, सही है। अब ट्रांजिशन लगेगी इसके ऊपर, नेट बहुत स्लो चल रहा है, कैनवा बहुत स्लो चलता है, पता नहीं कभी कभार तो समझ से बाहर है। चल जाए, फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। खैर, ये इस पर ट्रांजिशन लग गई, एक स्क्रीन क्लोज हुई, सेकंड स्क्रीन जब ओपन होगी, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा। सही है भाई। तो इसमें ट्रांजिशन लगी, जो वर्ड थे वो चले गए, यहाँ से भी यही हुआ कि कुछ वर्ड्स थे वो फेड हो गए, कलर चेंज हुआ, क्या नाम है वीडियो का। और उसके बाद लास्ट स्क्रीन के अंदर ये आ गया कि लाइट एंड रिफ्रेशिंग आखिरी स्क्रीन के अंदर, और टेक्स्ट में थोड़ा बहुत ट्रांजिशन लगेगी। हाँ, ट्रांजिशन लगी और वो चला गया। देखो, थोड़ी सी ब्लर हुई इमेज, और उसके बाद ट्रांजिशन आई वर्ड्स के अंदर, और इंस्टाग्राम रील आपकी एंड हो गई। तो वैसे मैंने कभी एडिट नहीं करी इंस्टाग्राम रील कैनवा के ऊपर, बट ये कि आप थंबनेल जो है वो उसका एडिट कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि इसका थंबनेल का साइज़ क्या है, और आप किसी भी इंस्टाग्राम रील के ऊपर जाकर उसको, क्या नाम है, उसकी थंबनेल के ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो दैट्स इट। और इंस्टाग्राम हाईलाइट का देखना है तो हाईलाइट के आइकन्स तो बहुत ईजी होते हैं। सबसे पहला ऑर्डर मेरा हाईलाइट का आइकन का था, जो कि मुझे दूसरे किसी गिग पे मिला था। हाईलाइट, सॉरी, आइकन्स, हाईलाइट कवर। सही है भाई। तो ये बहुत, इंस्टाग्राम का जो आइकन है हाईलाइट्स का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है फाइवर के, सॉरी, कैनवा के ऊपर। तो अगर किसी ने बनाना हो तो उस पर बहुत इजीली बन जाएगा। जैसे कि, अच्छा, तुमने बस वो लिखना है कि तुम्हें किस तरीके के चाहिए आइकन्स, तो बस तुमने अपना क्या नाम है टाइप करना है किस नीश के ऊपर बनाना है, तो उसी से रिलेवेंट तुमको आइकन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी किसी भी रैंडम टैबलेट पे क्लिक कर दिया था, उसके बाद मैंने सर्च किया डॉक्टर, ठीक है, यानी मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज़, तो मुझे आइकन उसी के मिल जाएंगे। अब आइकन्स तो नहीं मिल रहे मुझे यहाँ पे, फिलहाल टेम्पलेट्स मिल रही हैं, जिसकी मुझे नीड नहीं है। क्या देखना चाहिए मुझे? जिम देखते हैं। यहाँ तो इंस्टाग्राम वो आ रहे हैं, कह सकते हैं, कवर्स तो नहीं आ रहे। खैर, यहाँ देखते हैं। शुड आई गो फॉर, या फिर मुझे यहीं सर्च करना पड़ेगा? खैर, इससे पहले ही होता था कि काफ़ी दिनों बाद मैंने इस चीज़ को विजिट किया है कि यहाँ पे आइकन्स नहीं आ रहे, वरना यहीं पे आइकन्स लिखते हैं, और मतलब टाइप लिखते हैं, और यहाँ पर पूरे पूरे आइकन्स की टाइप्स, मतलब डिफरेंट तरह के आइकन्स आ रहे होते हैं जो आप सर्च करते हैं। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं। मेकअप का आइकन ये हो गया, और कह सकते हैं उसके बाद टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन एंड आंसर, गिविंग एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्शन, टेक रिलेटेड वो हो गया, और पेट से रिलेटेड ये हो गया। तो ये पूरे प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, आप इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रॉम स्क्रैच नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीज़ जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर पे चली जाती है।
तो बेहतर है कि आप यहीं से बनाएं, अपना टाइम सेव करें। सो आई थिंक सेशन जो है वो यहाँ पे यही रखते हैं। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई और कंटेंट बचा है बताने को, या अगर कुछ हो फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स के बारे में, तो मेरे वो उसके लिए मैं अलग से सेशन रख लूँगा, जो कि बहुत इजी है, और मैं चैट में शेयर कर देता हूँ सारे रिसोर्सेस। इसे कॉपी किया और इसको मैंने, चैट कहाँ है भाई, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लो अपने पास तुम लोग, और रख सकते हो यहाँ से, जो भी चीज़ें देखनी हो देख लेना। सही, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सेशन रिकॉर्ड तो हो गया, बट इसको मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर ली